नमस्कार, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। तो देखिए, जब तक आप वीडियो नहीं देखोगी तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जानकारी लेते नहीं हैं तो इसका क्या मतलब है। तो आप जानकारी लोगे तो हमें भी खुशी मिलेगी कि हाँ बहनें हमारी जागरूक हो रही हैं, जानकारी मिल रही है उन्हें हर चीज़ की। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है सभी बहनों के लिए। प्रेषक निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी ये उत्तर प्रदेश के लिए निकली समझते के लिए सेवा में जिला अधिकारी जनपदों के नाम है। कौन कौन से जनपद हैं, किस लिए आया, ये भी आप एक बार देख लें। तो देखिए, जनपद का नाम आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, गाजियाबाद, हमीरपुर, हरदोई, कौशाम्बी, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर एवं उन्नाव उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इतने जिलों के लिए निकला है आदेश। और क्या आदेश है ये? बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण 2022-23 दिनांक 20 जुलाई, यानी कल का निकला हुआ आदेश है। विषय जनपद के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के कन्वर्जेंस के माध्यम से भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में। तो यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए पर चल रहे हैं उनके लिए किराए पर नहीं, अब प्रस्तावित भूमि होनी चाहिए, वहाँ पर उनका केंद्र बन सके। कृपया उक्त विषय के इस पत्र के साथ संलग्न जनपदों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र विषयक विवरण का संदर्भ ग्रहण करें। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है, जहाँ जहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए पे भवन में चल रहे हैं, या जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के पास जैसे एक स्कूल में 2-2, 3-3 केंद्र चल रहे हैं, तो वो आदेश आ चुके हैं। अगर कहीं जगह है खाली तो आप ग्राम प्रधान से या टीचर से या सेक्रेटरी से लिखवा करके फॉर्म भरें और अपना केंद्र के लिए तैयारी करें। तो आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु शासन की मंशा के अनुसार प्राथमिक के स्तर विभागीय भवनों का निर्माण किया जाना है, जिसमें लाभार्थियों के केंद्र संचालन के समय उचित वातावरण प्राप्त हो सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कन्वर्जेंस के माध्यम से निर्मित होने वाले आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव कार्य योजना के प्रेषण में निम्न बिंदुओं को आवश्यक ध्यान में रखा जाए। और बिंदु कौन कौन से आप देखें। पहला बिंदु है आपका, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, न्यूनतम 650 वर्ग फीट होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। ये आपका पहला नंबर है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका दूसरा नंबर है आपका, आंगनबाड़ी केंद्र हेतु भूमि का प्रस्तावित प्राथमिक पूर्व प्राथमिक विद्यालय के परिसर में हो। यानी आंगनबाड़ी केंद्र का कहाँ पर होना चाहिए, या तो आंगनबाड़ी प्राथमिक विद्यालय उसके अंदर होना चाहिए, या फिर जो पूर्व प्राथमिक यानी जूनियर स्कूल हो वहाँ पर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका, भूमि किसी भी प्रकार से विवादित ना हो। तो यानी कि जो भूमि कहीं आप बनवा रहे हो वो कहीं लड़ाई झगड़े वाली नहीं होनी चाहिए, विवादित ना हो, भूमि गड्ढे में ना हो, यानी कहीं कोई गड्ढा ना हो जिससे मट्टी भरवाने में भी टाइम लग जाए। आपका चौथा नंबर है, जनपद स्तर पर मनरेगा से निर्धारित लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित प्रेषित करें। अतः आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर निर्देशालय को दिनांक 30/7/2022 तक ईमेल आईडी द्वारा ICDS@email.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यानी जो फॉर्म भर जाएगा वो आपका ईमेल आईडी द्वारा निदेशालय तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर सारिका मोहन आपकी निदेशक। संबंधित मुख्य विकास अधिकारी को भेजा गया है। ये संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस निर्देश के साथ एक उक्त प्रस्तावों को जिला अधिकारी के अनुमोदनोपरांत समयांतर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यही समय के अनुसार ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए, एक और इसमें और भी आदेश है, बीच में छोड़ करके आप ना जाएं। तो देखिए, आपको ये फॉर्म भर करके देना है। कौन सा फॉर्म भर के देना है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें सभी भाई बहन। तो देखिए, आपको ये वाला फॉर्म भरना है, आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव हेतु प्रारूप। इस प्रारूप में क्या है, जनपद का नाम, क्रम संख्या, परियोजना का नाम,
आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, किस पंचायत में आता है, वर्तमान में संचालित का स्थल, यानी वर्तमान में पहले से कहाँ चल रहा था। भूमि का क्षेत्रफल वर्ग फीट में, भूमि पर किसी प्रकार का विवाद न हो, निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि से संबंधित विद्यालय का नाम, यानी जो जगह आप दे रहे हैं कौन से विद्यालय से, प्राथमिक विद्यालय से है या फिर पूर्व प्राथमिक से है। तो देखिए अब मैं आपको एक और दिखाना चाहूँगी इसी में, आपके जो किराए पर भवन चल रहे हैं तो किस जिले में कितने कितने भवन चल रहे हैं। जनपद का नाम, ग्रामीण क्षेत्रों में किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या। तो देखिए आगरा में 14 चल रहे हैं, और अलीगढ़ में चल रहे हैं 105, औरैया में 235, और बहराइच में 6, तो बाराबंकी में 1। तो देखिए इसी तरीके से आपके केंद्रों के नाम आए हैं। बिजनौर में 9 चल रहे हैं, तो आपके 18 यानी 18 जिलों के नाम आए। 18 जिलों में 1858 केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं। तो मैं आपको टोटल इसका बता दे रही हूँ कि जो 18 जिले हैं और 18 जिलों में 1858 यानी पूरे 1900 समझ लो आप, 1900 केंद्र चल रहे हैं किराए के भवनों पर। किसी ज़िले में 1 है तो किसी में 4 है, किसी में 6 है, लेकिन 1 से कम कहीं नहीं है। 1 से 1 तो 0, यानी ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पर 0 हो। 18 जिलों में है, बाकी ज़िलों में नहीं है। तो देखिए और भी जानकारी मैं देना चाहूँगी आपको वीडियो को। तो देखिए मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 तदर्थ शिक्षक, तो यानी जो मानदेय पर शिक्षकों के लिए भी आदेश आ चुके हैं, अब मानदेय पर रखे जाएंगे। ये प्रयागराज की खबर है। संवाददाता, प्रदेश के सहायक प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 के बाद से नियुक्ति 2090 तदर्थ शिक्षकों के मानदेय पर रखने का प्रस्ताव है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी की ओर से विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजे जा रहे प्रस्ताव में तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने के लिए 3 फार्मूला सुझाया गया है। और कौन कौन से 3 फार्मूला ये भी आप देख लें। इसके लिए सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए सालाना व्यय भार पड़ेगा। तो देखिए कितना भार पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के आदेश दिए थे। हालांकि 2021 में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में मात्र 40 तदर्थ शिक्षक, 6 प्रवक्ता और 34 सहायक अध्यापक ही उसमें सफल हो सके थे। भर्ती में असफल होने के बाद नौकरी से बाहर होने पर वर्ष 2000 के बाद से नियुक्त शिक्षकों के समक्ष जीवन यापन की समस्या पैदा हो गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 9 जुलाई को बैठक में इन शिक्षकों के भरण पोषण के लिए समुचित प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया था। 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक 979 और वर्ष 2000 के बाद 1111 कुल 2090 शिक्षक दायरे में आ रहे हैं। तो यानी दायरे में इतने शिक्षक आ रहे हैं, बाकी शिक्षकों का क्या होगा, जो जिनका सब कुछ इसी पर टिका होगा, वो अपना जीवन यापन, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएंगे। तो देखिए ये सरकार कुछ करती है, कुछ पता नहीं टीजीटी पीजीटी के चक्कर में रह जाते हैं। और देखिए मौसम की खबर आ चुकी है, तो जो ज़िले हैं उनको अपने अपने अलर्ट हो जाए। लखनऊ मौसम विभाग ने जारी किया है हाई अलर्ट। यूपी के लखीमपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी है। तो देखिए मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, भारी बारिश होगी और बिजली गिरने की चेतावनी है। तो जिस किसी बहन भाई के पास भैंस यानी जो जानवर हों, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, जो भी हो, तो वो पेड़ के नीचे ना बांधें, कृपया ध्यान रखें। और कहीं खुले आसमान में ना बांधें, अपने घर के अंदर लेके आएँ, क्योंकि बिजली का कोई वो न भरोसा नहीं है। और कहीं पेड़ वेड़ टूट कर गिर गए भैंस जानवरों के ऊपर, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है।